आज का टॉपिक हम डाटाबेस पे वर्क करेंगे, डाटा पे। ये डाटा इसलिए कराना जरूरी है क्योंकि हमको पता ही नहीं लगेगा। अच्छा, आप सब ये सोचते होगे मैं जैसे सब कुछ बता रहा हूँ, हम आपको दवाइयां भी बताएंगे, तो इसमें हमारा बेनिफिट क्या है? मेरे तो मरीज टूट जाएंगे, आप सब खुद डॉक्टर बन जाओगे, तो है ना, आप सब खुद दवा देने लग जाओगे। तो ये हर डॉक्टर की ऐसे सोच होती है। किसी डॉक्टर के बगल में कोई दूसरा डॉक्टर आके बैठ जाता है तो वो डॉक्टर परेशान हो जाता है ये सोच के कि यार मेरे काम पे इसने आके धावा बोल दिया है ना, तो हमारे अंदर उस डॉक्टर के प्रति जलन भावना होने लग जाती है। तो ये डाटा जो बेस है, आज अगर हम इस पे बात कर लेंगे तो ये कभी भी आपके मन में पैदा ही नहीं होगा कि आपको मतलब जितने डॉक्टर आप जोड़ के अपने साथ चल सकोगे तो चलोगे, फिर डॉक्टरों से दूर नहीं भागोगे, है ना। तो हम डाटाबेस पे आज बात करेंगे और कुछ चौंकाने वाली डाटाबेस पे बात करेंगे। हम क्या क्या चीज है, कैसे है, उस पर बात करेंगे। और उससे पहले कल मैंने बताया था एलोवेरा के बारे में ना, एलोवेरा क्या है, कैसे है, जैसा भी बताया था आपको। ग्रुप में मैं एक फोटो डाल दूंगा अभी एलोवेरा। सभी आ चुके हैं तो क्लास स्टार्ट किया जाए। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। शायद सभी लोग तो नहीं आए हैं। अच्छा, लगता है झारखंड में बारिश बहुत ज्यादा हो रहा था तो मोबाइल डिस्चार्ज होगा लोगों को। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर भी यूट्यूब में जितने लोग आ गए इतना इनफ है। स्टार्ट किया जाए कि रुकना आपने 1-2 मिनट? नहीं 8-6 स्टार्ट कर दिया जाए। एक सेकंड से किन्हीं का भी क्वेश्चन करना होगा तो हाथ स्टैंड अप करे फिर क्वेश्चन करे। बार बार रिक्वेस्ट है लोगों से। कीजिए जैसा चल रहा है, ठीक है। NYK पाकी पालमपुर रेज एंड हैंड। जी, अगर आपने कुछ पूछना है तो अभी पूछ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैंने चित्रांश से जी जी, तो मेरा ये क्वेश्चन था ना प्रभु जी, डाटाबेस इसका हिंदी क्या होगा? डाटाबेस का हेलो हेलो, हाँ, जुड़िए ना जी। कहाँ हो रहा है? होगा, बार बार कीजिए ना। हम रोटी रिकॉर्ड कर रहे हैं तब फिर मतलब स्टार्ट किया जाए क्लास। जी सर। पहले कुछ बातों पे चर्चा करेंगे जो अभी तक हमने स्टार्ट किया था, अभी तक जो हमने किया है। हमारे बीच में वो आ चुके हैं सिंगर साहब जागेश्वर जी, बताएंगे। क्या बोले सर? अमन जी जी अमन जी आ चुके। दंडवत हरे कृष्णा। पहले तो अभी हम बताएंगे कि अभी तक जो हमने किया दैनिक जीवन में बदलाव किया, जो अभी तक आप सबने किसी ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, उसकी वीडियो डाली। जो सबसे बड़ा बदलाव उन्होंने पहला स्टेप उठाया है वो ये उठाया कि पानी में लकड़ी डालने का, जामुन की लकड़ी डालने का, ये वीडियो बना के डाला था अमन जी ने और उनके साथियों ने कुछ। तो अमन जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या रिजल्ट आया वो पानी पीने का? जी प्रभु जी, ये हमने पहले भी करके देखा है जी चंपारण में जगन्नाथ जी के मंदिर में, और वहाँ पे गुरुकुल है, वहाँ पे भी हमने करके देखा था इसको और काफी पॉजिटिव रिजल्ट आया था। पानी का क्वालिटी एकदम से करीब 1-2-3 के अंदर ही वो काफी डिफरेंस मिला हम लोग को। पानी मतलब ऐसा लग रहा था कि वो जीवित हो चुका है। और वहाँ पे जो लोग भी आते थे वो भी मतलब ऐसे ही बोल रहे थे कि ये पानी कुछ अलग है। और उस समय गर्मी का भी समय था और यहाँ पे भी अब हम लोग को डिफरेंस दिख रहा है। हाँ, बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में वैसे भी पानी का क्वालिटी गिर जाता है ना। तो और अभी हम लोग जैसा पानी आ रहा है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा ही लग रहा है कि फिल्टर से भी अच्छा पानी आ रहा है हमारे पास। पानी पीने का दिल करता है। हाँ,
सबसे बड़ी ज्यादा से ज्यादा। पानी पीने का दिल करता है। लोगों की हाँ। आज बहुत बड़ी समस्या है कि उनका पानी पीने का ही दिल नहीं करता, पर जब जामुन की लकड़ी डाली जाती है तो हमने देखा है लोगों का पानी पीने का दिल करने लग जाता है, बिल्कुल दिमाग शांत हो जाता है। और शायद हमारे बीच में है नहीं सरिता माता जी, डॉक्टर जी हैं कि नहीं है जागेश्वर जी? सर उनका नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है इस समय, इसलिए अच्छा। जोड़ नहीं पाई। ठीक है, तो मैं बताता हूँ, उनको हमने एक चीज बताया था, वही गोबर वाला बताया था, और उनको गुस्सा बहुत आता था। और जब उन्होंने इसका प्रयोग किया ना, जैसे जामुन की लकड़ी से फिर हट के उन्होंने गोबर की टिकिया डाली थी अपने उसमें, तो वो बता रहे थे कि उनका गुस्सा बिल्कुल ही शांत हो गया। अब वो कहते हैं उनको किसी चीज पे गुस्सा ही नहीं आता, जितना मर्जी उनको कोई बोल दे, कुछ कर दे। इरिटेशन की जो प्रॉब्लम होती है, कई लोगों को बात बात पे गुस्सा आ जाता है, उन सब के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो कभी ये भी ट्राई करना, पर ये परमिशन से करना अमन जी, पता लगे। जी प्रभु जी। ठीक है, मतलब ये मैं आपको मेडिसिन के लिए बता रहा हूँ, जब पेशेंट को देना होगा तो उससे परमिशन की जरूरत नहीं, उसे तो दे देना बिना बताए जाए। ठीक है, ये करेंगे। तो आप सबको ये पता लग गया है कि पानी डालने से, सॉरी वो डालने से, जामुन की लकड़ी डालने से पानी जीवित हो जाता है, पानी पीने का दिल करता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो अभी तक ये बताइए किस किस लोगों ने अभी तक पानी में जामुन डाल के प्रयोग किया? एक तो इन्होंने किया ही किया, इनको अपना रिजल्ट इन्होंने बताया, आप सब भी बता सकते हैं। उससे पहले एक किरण जी का सवाल है। जी किरण जी पूछ सकते हैं। आवाज नहीं आ रही है, उसके क्या क्या आवाज। मेरा क्वेश्चन था कि पानी में इन्होंने किसी और को इनका क्वेश्चन सुना? टाइप करने बोले प्रोजेक्ट, टाइप एक बार आप फिर से ट्राई कीजिए डॉक्टर जी, अगर सुनता है तो। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जामुन, इन्होंने बताया कि पानी में जामुन की लकड़ी डालनी है, तो उसके क्या क्या बेनिफिट है? मतलब हम किसी किसी उसको दे सकते हैं कि मतलब किसी को पीना चाहिए? आप दिन क्लास में नहीं थे क्या जब मैंने ये बताया था? फिर से बता रहा हूँ, जामुन की लकड़ी डालने से जैसा अभी इन्होंने बताया, पानी जीवित हो गया है ना। जो अभी आप सब पी रहे हो वो सब के सब डेड जा रहा है। मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह बताया था कि पानी में हमारे कई मिनरल होते हैं, कई ऐसे तत्व होते हैं जिनको पीने से हमारे शरीर में ताकत मिलता है। बट हम क्या कर रहे हैं, आरओ का पानी पीते हैं जो सभी मिनरल को खत्म कर देता है, कुछ भी नहीं रहता। और सिंपल के सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक एयर जाती है हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म में, जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ भारापन देती है और कुछ नहीं देती, ना प्यास बुझाती है, हमें महसूस भले हो जाता है। और जैसा जी अमन जी ने बताया कि वाकई में मैं आपको बताऊं, उस पानी से जब नहाओगे तो उससे भी आपको खुशी मिलने लग जाती है कि क्या चीज, मतलब बहुत अच्छा महसूस होने लगता है। और ये हमने हर जगह करवाया, लगभग सभी टैंकियों में करवाया, जैसा कि इन्होंने बताया। पूरा गुरुकुल है, वहां पे डेली के 400-500 लोग आते हैं मिलने, तो वहां पे भी ये प्रयोग किया गया था। मतलब और जो भी वो पानी को पीता है तो बिना बोले नहीं रह सकता कि इस पानी का तो मतलब बात ही अलग है। तो लोगों को ये लगता है कि क्या कुछ कर रहे हैं अलग, है ना। तो सबको अगर बताएं। और दूसरी बात है, कई लोगों का एसिड बनता है, कई लोगों को पानी नहीं डाइजेस्ट होता है ना, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा बेनिफिट देके जाएगा। पानी कभी सड़ता नहीं है अगर जामुन की लकड़ी उसमें पड़ी है। पीएच लेवल बैलेंस करता है पानी का ना, बहुत सारे बेनिफिट हैं। जब आप पीने लगोगे तब बताओगे कि मुझे इसका रिजल्ट क्या मिला। और आप सबको पता है, अगर आप सबके पास बोतल है तो छोटी सी भी जामुन की लकड़ी उसमें डाल लो तो भी आपको, और पानी का स्वाद इतना अच्छा हो जाता है कि आपका बार बार दिल करेगा पानी पीने। पूछा था कि कौन कौन लोग पानी का प्रयोग कर रहे हैं, तो जागेश्वर जी आपने पानी का प्रयोग किया, क्या रिजल्ट आया? सर अपना गुरुकुल में तो जो है आयुर्वेदिक गुरुकुल, गो कृपा आयुर्वेदिक गुरुकुल, यहाँ तो जो पेशेंट आते हैं वो पीते हैं तो बोलते हैं कुछ डाले है क्या पानी में? बोले जो है सो आपके सामने है, देख सकते हैं, और ये आपको करना ही है, इसलिए आप लोग के सामने डाल रहे हैं ताकि चल रहा था जब मतलब मैं वहां पे था। थारा डालते थे और वो पेशेंटों को देते थे, पेशेंट पूछते थे बाद में क्या चीज डाला है, बिल्कुल अंदर से ठंडा, आदमी रिलैक्स होकर बैठते थे। क्योंकि बारी आती थी, क्या सुबह आ जाते थे पेशेंट, उनकी बारी 3-4 बजे तक आती थी शाम के। फिर हमको पता था कि ये इरिटेट हो जाएंगे, इसलिए सबसे पहले हम उनको यही करते थे।
और जैसा इन्होंने बताया, जामुन की लकड़ी का पानी पीने के बाद आराम से सब रिलैक्स हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। और कोशिश कीजिए, जो जानवरों के लिए भी वो बनवाई जाती है, आप देखे होंगे शहरों में सीमेंट का बनवाया जाता है, जिसमें मतलब पानी डाला जाता है। अगर वैसा बड़ा सा कोई जामुन की लकड़ी का मतलब मोटे तने का हो, उसको काट के वो बनाया जाए, तो जानवरों को भी वो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। और अगर हमारे जानवर अच्छा चीज लेंगे तो ही हमें आगे अच्छा चीज देंगे। वसुंधरा जी का क्वेश्चन था, कर सकते हैं वसुंधरा जी? सर क्वेश्चन नहीं था, वो मैंने भी यूज किया था, तो वो बताना था कि मैं भी यूज कर रही हूँ उसे। अच्छा, कितने दिन से यूज कर रहे हैं आप? जब आपने बताया था उसके 2 दिन बाद से ही यूज कर रही क्या हूँ। आपको क्या परिवर्तन लग रहा है? मुझे काफी ठीक लग रहा है। इवन कि मेरे फ्रेंड्स भी जब इस पानी को पीते तो वो भी बोलते हैं कि पहले से काफी टेस्ट चेंज है। बहुत बदलाव होता है। हाँ जी। मैं आपको बताया तो मैं वहां गया था, अपने कोलकाता गया था, तो वहां का पानी इतना खराब है कि वहां नहाने का भी दिल नहीं करता। नहाने के बाद आपको चींटियां लगती हैं धीरे धीरे आप स्किन में। तो फिर हम पहले दिन मैंने उनसे ठीक है, दूसरे दिन मैंने उनकी टंकी में डलवाया था, और पूरी कॉलोनी आके ये बोल रही थी कि क्या एक बैग क्या हो गया उस पानी में। तो इतना अच्छा रिजल्ट है। मतलब ऐसा कोई आदमी मिलेगा ही नहीं जो पीने के बाद आपको बोले, आप बताओ चाहे ना बताओ, पीने के बाद तुरंत बोलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ अलग है। और वो अलग भी है और अच्छा भी है, ये नहीं कि अलग तो खराब भी हो सकता है, अच्छा भी बताएगा। तो आप पानी का ये प्रयोग करना स्टार्ट कीजिए, बहुत सारे बेनिफिट है। बेनिफिट आपको धीरे धीरे दिखेंगे। तो वैसे ही लाइफ में जब चेंजिंग हम करेंगे अपने, तो बहुत सारा आपको मिलेगा। चलिए, और किसी ने कुछ डिस्कस करना है, बोलना है कि हम आगे बात करें? हाँ, एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा जागेश्वर जी से। जी जागेश्वर जी बोलें। जी सर, सभी लोग आ चुके हैं। अच्छा, क्लास चालू कर सकते हैं। फ्लूट उदय जी। हाँ कुछ- सर। जी हाँ सर, पूछना है सर, जामुन के बारे में आपने बताया सर। उसी सर से सर, हमारा जो गौ कृपा आयुर्वेद गुरुकुल जहाँ पे, जैसे कि जंगल से कुछ नदी से पानी, हम तो जंगल से पानी आती है, जो बालू से जहाँ पर बालू को मतलब खनकर मतलब पानी निकाला जाए, वो पानी पिया जाएगा, उससे तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा सर। जो हमारे गुरुकुल के बगल से बिल्कुल नदी निकली है, उसके बारे में आप बात कर रहे हैं ना? जी सर। उसका चलता पानी तो आप पी सकते हैं, क्योंकि पीछे बहुत सारे जामुन के पेड़ है और भी बहुत सारी औषधियां है ना। वहाँ आपके गिलोय बहुत है, शतावरी बहुत है पीछे जंगल में, वहां से तो आता पानी अच्छा है, चलता पानी। पर जब वो पानी रुक गया तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जहाँ हमारे बिल्कुल गुरुकुल के बिल्कुल बगल में जो पानी रुका रहता है, वहां पे रीजन ये है क्योंकि वहां पे जामुन पड़ी नहीं है हमेशा, और 1-2 दिन के अंदर अंदर वहां कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे जानवर भी जाते हैं, और अपने ये कीड़े मकोड़े ये सब भी जाते रहते हैं। जानवर से भी आपको एक चीज अभी बताऊंगा, सिर्फ पानी पे ही जानवर के बारे में आपको बताऊंगा। ये चीज डिस्कस हो गया, ठीक है? जी सर। और किसी ने कुछ पूछना है तो पूछे, नहीं तो मैं आपको एक बहुत लाजवाब चीज बताऊंगा। हाँ, आपको ये बता रहा हूँ, आपने अभी पिछले ज्यादा से ज्यादा 3 महीने पहले की, जागेश्वर जी कुछ पूछना है? नहीं सर। आपने सबने न्यूज सुनी होगी 3-4 महीने पहले की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक न्यूज आई थी, जिसमें कुछ लड़कियां बाथरूम में नहा रही थी और उनकी वीडियो लीक कर दी गई थी। जितने तो लुधियाना के पास से होंगे, पंजाब से होंगे, उनको तो ये पता होगा। जागेश्वर जी आपने भी सुनी ना? सुसाइड भी हुआ था शायद इसके कारण। हाँ, शायद एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था उसके बाद। तो ये हमारा टॉपिक है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। ऐसे हम कुछ भी नहीं बात करेंगे ना फालतू की, पर ये बिल्कुल मिलता जुलता है। आप ये सोचिए कि लड़की एक जगह बाथरूम में गई नहाने और उसका वीडियो बनाया गया और उसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लमें हुई और लड़की ने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे केस लगातार आते हैं, किसी कॉलेज से, किसी हॉस्पिटल से, किसी बिल्डिंग से, यहाँ तक घरों से भी आते रहते हैं, है ना? और जब लड़की नहा रही होगी तो कितनी जगह उनको मिली होगी देखने के लिए? बिल्कुल बहुत थोड़ी सी, है ना? और आपको एक बात और बताता हूँ, मैं झारखंड ही गया था। तो झारखंड जब मैं गया था तो एक तालाब था, पक्का तालाब था, मतलब वहां पे सीढ़ियां बनी हुई थी और वहां लड़कियां नहा रही थी, और कुछ ही दूरी पे
कुछ ही दूरी पे, मतलब 10 हाथ की दूरी पे, उससे ज्यादा नहीं, लड़के भी नहा रहे। और हम वहां से निकल गए, उनको देखा हमने और वहां से निकल गए। मैंने आगे उससे डिस्कस किया अपने ड्राइवर से कि मतलब इनको शर्म नहीं आ रही है, मतलब लड़कियां और लड़के एक साथ ही नहा रहे हैं, है ना। और ड्रेस भी मतलब बिल्कुल सिंगल पीस में थे वो सब, ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिससे मतलब शरीर पूरा ढका जा सके। हम चले गए। ये बात मुझे थोड़ी सी परेशान कर रही थी। फिर उस लड़के ने ये बोला कि सर ऐसा है, गांव में चलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। उस लड़के ने ये बताया गांव में ये चलता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं वहां बैठ के गुरुकुल पहुंचा, वहां बैठ के ये सोच रहा था कि शायद यहाँ लोग एजुकेट नहीं है तो उनको इन चीजों से उतना ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, ये दिमाग में आ रहा था। पर फिर भी एजुकेट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि उनको अपनी इज्जत का ही ना पता हो। सबको इज्जत का पता होता है। और फिर कारण का पता करना मैं चाहा कि यार नहीं, कुछ तो है, कल फिर चलते हैं। अगले दिन भी गया तो वहां पे फिर लड़कियां रोज आ जाती थी नहाने। गांव के बीचों बीच तालाब था, चारों तरफ घर थे, लोग वहां नहाते थे और चले जाते थे। तो मैं वहां गया था किसी काम से, बैठा वहां पे कुछ देर, तो मैंने देखा कुछ गाय अंदर गई, वहां पे उन्होंने नहाया। फिर भैंसे भी अंदर गई, वहां पे मुर्गे थे, कुछ बतखें थी, ये सब उसी तालाब में सब के सब नहा रहे थे। और उसके बाद सब अपना अपना काम कर रहे थे। पर मैंने एक बहुत बड़ी बात नोट की, लड़के लड़कियां आपस में नहा रहे थे, बट किसी का ऐसा आइज कांटेक्ट नहीं था जिससे पता लग जाए कि ये कुछ गलत नजरों से उनको देख। क्योंकि साफ बिल्कुल पता लगता है, आपस में नहाए और चले गए, ऐसा कुछ था नहीं। तो उसके पीछे एक रीजन खोजने पे ये पता लगा कि क्यों इनके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मतलब एक जगह ये हो रहा है कि बिल्कुल थोड़ा सा भी जगह कहीं से कुछ देखने को मिल जाए तो वो देख के उसकी वीडियो बना के वायरल कर रहे हैं। और एक जगह ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल खुलेआम नहा रहे हैं। आप तो यहाँ चले जाइए, हरिद्वार चले जाइए, वहां पे भी लोग ऐसे खुले में ही नहाते हैं ना। और बिल्कुल ऐसा कुछ वहां पता ही नहीं लगता कि किसी के दिमाग में उस टाइम में ऐसे ख्याल ही नहीं उल्टे सीधे आते कि किसी की वीडियो बनाई जाए, कुछ वायरल किया जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसके पीछे बहुत बड़ा जो रीजन था, वो रीजन आप सब समझिए। जब गाय या भैंस या कुछ भी जो भी जानवर तालाब में जा रही है, उस तालाब में उनका गोबर भी होता है, वो गोबर भी करते हैं और वो धीरे धीरे वहां बैठते चल जाता है। और ये चीज होता क्या है, जैसे आपको सही बताएं, इनके गोबर के कारण ही ऑक्सीजन लेवल ब्रेन में इतना ज्यादा बढ़ता है। मतलब आपकी बॉडी अगर टच हुई, आपकी बॉडी को वो पानी टच कर रहा है, तो आपके मन को, आपकी आत्मा को इस लेवल पे वो स्ट्रॉन्ग करता है कि आपके दिमाग में कुछ गलत ख्याल आ ही नहीं सकते। मैं इस प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मैं कुछ नशों के बारे में नहीं बताऊंगा। कुछ हमारे भारत में पहले ऐसी चीजें हुआ करती थी जिनका प्रयोग इन चीजों में किया जाता था। अभी तो ड्रग्स आ गया, दारू आ गई, सिगरेट आ गया, बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। पर पहले जिन चीजों का होता था वो कभी हम जब ऐसी क्लास देंगे, जब ऑफलाइन हो, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप ये समझिए कि गाय के गोबर का महत्व मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिस गाय का गोबर अगर पानी में पड़ गया, उस पानी में आपका पैर पड़ा, आपकी बॉडी पड़ी, वो पानी यार आपने पिया या उससे नहाया, तो आपका शरीर ऊपर से ही नहीं, देखिए शरीर का इलाज करना बहुत सिंपल है, पर मन का इलाज जिस लेवल पे वो चीज करती है, उसका कोई भी मुकाबला नहीं है। मैंने आप सबको शायद पहले भी बताया था कि पेशेंट थे जिनके मतलब शादी हो गई थी बट वो अलग अलग हो गए। उनको एक प्रयोग बताया था कि आपने गोबर रखना है। अगर बताया होगा तो आप मुझे बाद में बता देना, नहीं होगा तो ये मैं पूरी आपको स्टोरी बता दूंगा ये। और उन गोबर रखने से ही वो फिर से मतलब जो तलाक लेने वाले थे वो फैमिलियां फिर से आपस में मिल गई, है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ गोबर का कमाल है। और आप नोट कीजिए, जहां जहां ये गाय वगैरह जहां जाते हैं, जहां उनका गोबर होता है, उससे टच से जो भी आती है, मतलब सिंपल अगर हम साइंस के वे में बात करें, तो ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमें इरिटेशन होता है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा होता है, या कोई भी जो भी दिमाग से लेके जो भी परेशानी है ये होती है। पर जब ये ऑक्सीजन ब्रेन में बढ़ता है तो ये सारी चीजें अपने आप दूर चली जाती है। और आप इस पे ध्यान दीजिए, सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन बढ़ाने वाली चीज है वो मैंने गोबर ही है, देसी गाय का गोबर। और उसके बारे में मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे ऑक्सीजन बढ़ता है। शायद पहले दिन आप सबको बताया था सर्च करने के लिए कुशवाहा फैमिली के बारे में, आप सबने नहीं सर्च किया होगा, बट सर्च करना और उसके बारे में आपको फिर पता लगेगा कुशवाहा फैमिली क्या है। तो अगर आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आता है जो
गुस्से वाला है, मेंटल है, या कोई ऐसी उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप ये प्रयोग तो करवाइए, उसके घर में गोबर का धुआं करवाइए, वो राख बचती है टैंकी में डलवाइए, सीधा टैंकी में डलवा दीजिए, जामुन की लकड़ी डालिए, वो पानी से स्पर्श होके आएगा तो वो पेशेंट ठीक हो जाएगा, उसको पता भी नहीं लगेगा कि ये कैसे ठीक हुआ। उदय जी हैं, इनकी भांजी को पीलिया हुआ था और सभी डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि वो ठीक नहीं होंगे, और इनकी मुझसे बात हुई, मैं कहा आप आ जाइए गुरुकुल में, ये गुरुकुल आए। मैं एक दिन भी ट्रीटमेंट करने के लिए उस बच्ची के पास नहीं गया था, और इनकी सिस्टर रोज गाली देती थी मुझे, ए डॉक्टर पता नहीं कैसा डॉक्टर है, कहाँ से आ गया है, इलाज करने आता नहीं है। मैं ठीक है, कोई बात नहीं। और ये साथ में ही थे उदय जी, तो मुझे दिख रहा था वो बच्ची दिन पे दिन ठीक हो रही। पहले दिन आई थी तो बिल्कुल उसका रंग पीला पड़ चुका था, कुछ नहीं, हमने ठीक है गौशाला में बैठाया, उसको बुलाया, मैं कहा गौशाला में बैठे हम, वहां पे 5-10 मिनट बातें की, फिर भेज दिया उसको। उसकी माँ सोची कोई इलाज करेंगे, बट नहीं किया गया, वो गई वापस। फिर क्या हुआ, अगले दिन यही सारी चीजें, मतलब वहां पे जो आप सबको बताया हूँ, हमारे वहाँ गुरुकुल में डाला हुआ था हमारा जो एक गोबर के राख हम उसमें डाल देते थे, दूसरा जामुन पड़ा होता था, पंचेका पे हम सवेरे उठते सबको पिलाते थे, सभी बच्चों को। अमृत नाम बताया हुआ था हमने, ताकि बच्चों को पता ना लगे क्या है, और तीसरे दिन तक ही वो बच्ची बिल्कुल ठीक हुई, और आज तक उसको दोबारा पीलिया की प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल लीवर सेट हो गया। और वो खाना नहीं खाती थी बच्ची, तीसरे दिन तक वो दोबारा खाना खाने गई थी कि मुझे दोबारा ये खाना दिया जाए। तो ये रिजल्ट है सिर्फ और गोबर का। अगर हम इनको ये सोचे कि ये छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है सुनो और इग्नोर करो, इतने बड़े बड़े रिजल्ट है कि अगर मैं आप सबको रिजल्ट गिनाने लग जाऊं तो समझ से बाहर है। एक हमारे पास IIT कॉलेज के टीचर थे, उनको ऐसा लगता था कि मुझ पे भूत आ रहा है। मैं कहा ठीक है, कोई ना, आपका इलाज करते हैं, आपका भूत उतारा जाएगा। हमने गोबर के कंडे जलवाए, उनका यहाँ बोला हवन करेंगे, और वो जलवाया, उसकी राख हमने बोला राख फेंकना नहीं है, उसको अपने टैंकी में डाल देना है जामुन की लकड़ी के साथ। ये उन्होंने किया, सरस्वती रिश हमने उनको चलाई, आज बिल्कुल ठीक हो गए, भूत वगैरह आता ही नहीं है। जब भी फोन आता है गुरुजी आपकी कृपा से अब कभी हमको भूत नहीं आया, तो ये चीज है। और उनको ऐसा लगता था कि मुझ में सवारी आ रही है, वो बाल वगैरह सब कुछ घुमाते हैं। तो सरस्वती रिस्ट का रिजल्ट ऐसा है कि वो भूतों पे भी काम करता है। अगर कोई पेशेंट ये कहे कि मुझे भूत पकड़ लिया है, एक बार ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, रीजन क्यों है, क्योंकि आप सबका आत्मविश्वास जागना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में दम है। रात के 1-1:30 बजे के करीब मेरे पास पेशेंट आया था, वो उसके घर वाले लेके आए, तो बोले इनको माता जी आती हैं। उसने आते ही ये बोला कि डॉक्टर मैं बर्बाद कर दूंगी तुझे, ये वो। मैं कहा ठीक है बर्बाद करना, ये पहले सरस्वती रिस्ट पियो। मैंने आधी बोतल सरस्वती रिस्ट पिला दी थी उसी टाइम। 10-15-20 मिनट के अंदर अंदर पेशेंट सो गया। उसके बाद उठा बिल्कुल फिट, माफी मांगा, डॉक्टर साहब रात को कुछ गलती बोला तो, गया और उसको वही लगाया, और यही गोबर का धुआं किया था। उनको बताया कि इसका आप इसकी बॉडी में मालिश करें। तो ये रिजल्ट है इन चीजों का, अगर आप सब इनका प्रयोग करते हो तो। ठीक है, यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। नहीं सब मैं जल्दी जल्दी बोल दिया, मुझे पता है, बट अगर कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या किसी का अगर कोई एक्सपीरियंस रहा हो इन चीजों से लेकर तो बात कर सकते हैं। आज मुझे पता है हमने क्लास नहीं दी, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। सिर्फ हमको ऐसा लगेगा कि आज हमने कुछ सीखा नहीं, पर शायद इससे ज्यादा नहीं सीख सकते थे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ गाय का सहारा ले लिया ना तो आप नहीं कर सकते। जी सुदर्शन जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। ये सरस्वती रिस्ट क्या होता है अभी जो बोले? सरस्वती रिस्ट एक दवा है, क्लासिकल मेडिसिन है आयुर्वेद की, ब्रेन के लिए हम यूज कराते हैं। ऐसे मतलब जब हम बीमारी पे जाएंगे तो आपको पता लगेगा, मैं फिर दवाइयां बताऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ ये चीजें बता रहा था कि थोड़ा हेल्प के तौर पे एक लोगों को ऐसा होता है कि हमको कोई दवाई नहीं दी, तो उन सब तौर पे हम कुछ ना कुछ लगाते रहते हैं। जी जीवन जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। ये गोबर टंकी में डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं, सूखा गोबर हो, सूखे गोबर को आप टंकी में डाल दीजिए। गोबर वाटर प्रूफ होता है, गलेगा नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। किसी और का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक बात कर सकते हैं। गोबर को मतलब राख बनाकर अगर पानी में, जिससे पानी पीते उसमें डाल दिया जाए तो उस फायदा होगा ना? अगर ज्योतिष के अकॉर्डिंग देखें तो राख आपका शुक्र खराब करेगा, तो राख नहीं पी सकते डायरेक्ट,
गोबर बनाइए, सॉरी राख है, राख को पानी में डाल दीजिए, राख रात को डालना है। जब राख बिल्कुल नीचे बैठ जाएगी तो अगले दिन आप ऊपर से पानी पी सकते हैं। राख जाएगी तो पथरी भी तो बनाएगी, जी और प्योर कार्बन है, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना, इसलिए। गुरुजी। जी BE बहादुर जी शायद होंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी बोलना है कि कुएं में जामुन का लकड़ी डाल सकते हैं क्या? कुएं में जामुन की लकड़ी पड़ी ही होती है, डाल नहीं सकते। जब कुआं बनता है तो उसी टाइम जामुन की लकड़ी उसमें शिफ्ट कर दी जाती है, बिल्कुल नीचे बैठा दी जाती है। तो हमारे यहाँ लगता नहीं डाला हुआ होगा शायद। डाला हुआ होगा, ऐसा अगर नहीं डाला होगा तो वहां का पानी कोई पीता ही नहीं होगा। फिर भी आप नहीं तो हम लोग तो तसल्ली के ये लिए डाल दो। करते हैं, लेकिन मैं पता आपको नहीं। बता रहा हूँ, आज से 20 साल 25 साल पहले जो भी कुआं बना है तो उसमें तो जरूर डालेंगे। रीजन बताता हूँ, क्योंकि पहले के बुजुर्गों को ये सारी बातें पता थी, और कुछ पंडितों जी ने ऐसा प्रभाव डाला था कि ये नहीं डालोगे तो ये आ जाएगा, वो आ जाएगा, मतलब थोड़ा डर पैदा किया था, जिसके कारण लोग ये करते ही करते थे। शायद वो डर हमें भी पैदा करना पड़ेगा, तभी लोग वो काम करेंगे दोबारा। हमें बता दिया जाएगा कि अभी एक्स करके कोई बीमारी आ रही है, बता दीजिए, जो जामुन का लकड़ी अपने टैंकी में नहीं डालेगा उसको ये बीमारी होगी होगी। ठीक है, तो सब डालेंगे। ओके प्रभु। और कोई कुछ पूछना चाहता है? सोनी जी, ठीक है, इतनी क्लास ठीक है। अब मैं आपको एलोवेरा के बारे में बताऊं, या आप सब इसमें से कोई कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी डाटा। सावित्री जी, हाँ बताऊंगा डाटा अभी। सावित्री, कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जो आप बताएं कि जो भूत मतलब चढ़ जाते हैं और आपने सब 70 रिष्ट पिलाए, तो कहीं इसका रिलेटिव दिमाग से तो नहीं है प्रभु जी, जिसके जी। चलते ये सब लोग करते हैं? होता है, दिमाग से भी होता है, क्योंकि ज्यादातर ये तो प्रॉब्लम ब्रेन की है। और हमने देखा है, जागेश्वर जी ने भी इस चीज को नोट किया है। हम जितने भी पेशेंट इनके आते हैं तो हम उनको 17 रिष्ट देते हैं और लगभग सभी पेशेंट ठीक होते हैं। एक तो बहुत खास पेशेंट थे हमारे, और वो 25-25 हजार रुपए देके किसी के पास जा रहे थे, और वहां पे एक बार का 25 हजार रुपए प्लस बलि वगैरह सब कुछ मांगा था। हमारे पास आए थे, हमने उनको यही दिया था, और गोबर वगैरह दिया था, बिल्कुल फिट है अभी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्रेन की अगर प्रॉब्लम हुई तो भी ठीक हो जाएगी, नहीं हुई तो भी ठीक होगी। क्यों? क्योंकि 17 रिष्ट में एक जड़ी बूटी डाली जाती है, भूत केसी नाम है उसका, उसकी खुशबू से ही भूत भाग जाता है, और वो तांत्रिक लोग उसका प्रयोग करते हैं, और 17 रिष्ट में वो पड़ी होती है। जी जी, हरे कृष्ण मुझे। जी जी। हरे कृष्ण वो जी नेगेटिव थॉट जो आते हैं, ये ऑक्सीजन कमी से ब्रेन में इसी कारण आते हैं। कभी अब क्या होता है कि हमें मतलब कि हमें सफिशिएंट फूड नहीं मिला है ना, हमें फूड नहीं मिल रहा है, और दिमाग में गंदे गंदे थॉट्स आ रहे हैं, पुराने थॉट्स आ रहे हैं, और तरह तरह से आ रहे हैं। कितना भी चाह करके उसको बुद्धि से इंटेलिजेंस से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या करना चाहिए? कमी के कारण। तो उसको बढ़ाने का एक तरीका आपने ये बताया कि पानी में जामुन का लकड़ी डाल देने के लिए, और गोबर का धुआं करने के लिए, देसी गाय के गोबर का धुआं। देसी गोबर। वसुंधरा जी क्वेश्चन आवाज नहीं आ रहा है पर मिलन जी, 1 मिनट, वसुंधरा जी का क्वेश्चन। सर, अगर हम आशा वरिष्ठ का यूज कर रहे हैं तो मैक्सिमम कितने दिन तक यूज कर सकते हैं? 3 महीने यूज कर सकते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत ज्यादा लंबी बीमारी है, जैसे एमआर चाइल्ड में होता है, आपके पास 16 साल की एज में आया, तो हम 1 साल तक भी यूज करा सकते हैं, 10 दिन 15 दिन का गैप देके डोज की चेंजिंग करा के। और रही बात कितने ml दे सकते हैं, जैसा मैंने बताया, मैंने आधी बोतल दे दी थी। वो होता है, ऐसा क्या होता है, कई बार पेशेंट ऐसी कंडीशन में आ जाता है कि उनके साथ ये करना पड़ता है। एक बार मेरे मित्र की मामी जी को पैरालाइज हो गया था, उनको मैंने अर्जुना रिष्ट आधी पिला दी थी, आधी बोतल पिला दी थी, और तुरंत देसी घी पड़ा था, उनकी बॉडी की मसाज की, 5-10 मिनट के अंदर अंदर वो ठीक हो गए थे।
कंडीशन तो पे सर डिपेंड करता है जी। अगर 3 मंथ भी यूज कर रहे हैं तो उसमें भी गैप देना है कि 3 मंथ कंटिन्यू यूज कर 3 सकते मंथ हैं? तो आप ऐसे ही दे सकते हो बिना गैप के। ओके सर। जी ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? प्रभु जी अभी बोले अर्जुना रेस्ट में क्या ऑक्सीजन पाया जाता है क्या? जी अभी बोले अर्जुना जी रेस्ट के बारे में, हाँ जी। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा पाया जाता है क्या ज्यादा? अर्जुना रिस्ट में नहीं, अर्जुना रिस्ट के में तो ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। मैं अर्जुना रिस्ट ऐसे बता रहा हूँ, किसी पैरालाइज पेशेंट को दे दिया था, ये बता रहा हूँ कि डोज की बात बता रहा हूँ कि मैंने आधी बोतल भी पिलाई है एक बार में पेशेंट को। कोई ये घबराता है 10 ml 5 ml आधी बोतल तक, कंडीशन देखना पड़ता है। अब इमरजेंसी ऐसा आ गया कि आर या पार, तो वहां पे हमको ये करना पड़ता है। चलें, तो ये जो हमारी डाटा की क्लास थी ना, वो काफी बड़ी है। उसको ये नहीं कि मैं अभी कवर कर सकता हूँ, क्योंकि हमने बात करना है कौन सी बीमारी किस टाइम आई, उस पर हमने सारा चर्चा करना है, तो काफी बड़ी है। अभी इसी के बारे में अगर कोई यहाँ तक कोई चर्चा करना चाहता है, या कुछ अभी तक किसी ने जो हमने पहले बताया उनका किसी ने प्रयोग किया हो, तो बता सकते हैं कि मैंने ये प्रयोग किया और मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट आया। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने स्वच्छता रिस्ट का प्रयोग किया था और ये नीचे बहुत पहले इस साल फरवरी में जनवरी आपने बताया था, है ना, तो ये ब्रेन को करने के लिए तक याद रह सके लॉन्ग टर्म तक, है ना, सर उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही था उसको, है ना, बहुत हद तक है ना। दूसरे यहाँ एम से कौन है? मुझे एक्चुअली नाम पूरा शो नहीं होता, तो आप अपने हिसाब से बोल दीजिए। जी केडी जी, केडी प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, मैं गोबर का जो गोइठा बोले थे डालने के लिए तकिया में, उसका प्रयोग किया था। अच्छा, क्या रिजल्ट आया? आपको लग रहा है कुछ उसका प्रभाव? जी प्रभु जी ठीक है अभी प्रभु जी, मतलब जैसे गुस्सा आता था वो मतलब धीरे धीरे कंट्रोल हो रहा है। नींद सपने में कोई आपको बुरा सपना तो नहीं आता ना जब सोते हैं? जी नहीं प्रभु जी। डर तो नहीं लग सकता रात को? जब तक गाय का गोबर आपके तकिए में पड़ा है आपको बुरा सपना नहीं आएगा, रात को डर नहीं लग सकता। बार बार जो नींद टूटने की समस्या थी वो भी नहीं होती। जी, और घी का भी प्रयोग किया था प्रभु जी। आपने जो बोला था कि नाक में घी डालने के लिए रात में माइग्रेन में प्रभु जी, जी वो उसका भी प्रयोग किया प्रभु जी। उसका क्या रिजल्ट आया? ठीक है प्रभु जी, उसका भी रिजल्ट। आपको सही बताएं तो गोबर अगर आप रखते हैं तो माइग्रेन भी ठीक हो जाता है, सिर्फ गोबर से। जी प्रभु जी, माइग्रेन से तो बहुत दिनों से परेशान थे, लेकिन 1 साल से थोड़ा कंट्रोल, लेकिन कभी कभी आ ही जाता है प्रभु जी। आप ये गोबर रख के भूल जाइए, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। किसी और का? जी हाँ प्रभु जी, मैं एक बच्ची का इलाज किया, उसका बुखार छूट ही नहीं रहा था। अच्छा, हाँ, तो उसको मैंने दिया महासुदर्शन चूर्ण दिया और उसके साथ गिलोय भी दे दिया, वो बुखार बिल्कुल ठीक हो गई बच्ची। अरे शाबाश। हाँ, वो दवा मेरे पास भी है, अभी बोलिएगा तो ये कैमरा में आकर तो दिखा दे रहे हैं आपको। ठीक ठीक, नहीं विश्वास पूरा है। हाँ हाँ, ये दवा और गिलोय भी उधर है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट। अभी जैसे ये प्रॉब्लम आ गई ना फीवर की, आप ये देखे तो देखिए महासुदर्शन तो वाकई में सुदर्शन चक्र के आगे कोई हथियार नहीं खड़ा होता, तो वैसे ही काम करता है। और महासुदर्शन आप ना पेन वाले पेशेंट को भी दे सकते हो, पेशेंट जिनको दर्द है या जिनको लीवर की कोई प्रॉब्लम है, बाई चांस कई बार कोई दवा नहीं लगती तो महासुदर्शन वहां काम करता है। ठीक है, और जीवन जी हरे कृष्ण। वो आप कोलगेट के बारे में बताए थे ना, तो हम 10 दिन से कड़वा तेल और नमक, कभी कभी त्रिफला से मंजन करते हैं, तो कोलगेट से बहुत ज्यादा इसमें बेहतर लगता है। हमेशा सारा दिन अगर आप अपनी जीभ टच करोगे तो ऐसा लगेगा कि साफ ही है। हाँ, है ना? कभी त्रिफला यूज करते हैं, कभी कड़वा तेल और नमक, तो कोलगेट से बहुत ज्यादा एकदम फ्रेश लगता है इसमें। बहुत सही, बहुत सही। आपको एक बात बताऊं मैं, एक जगह है वहां पे अगर आपको कोई दिक्कत होती है दांत में, तो वहां पे आपके दांत पे उंगल रख के एक लोहे की कील ली जाती है, किसी पेड़ में ठोक दिया जाता है,
और उनको बोलते हैं आज के बाद दर्द नहीं होगा, आपको जाओ। और सिर्फ शर्त वहां एक रखी जाती है कि आपने मंजन कोई नहीं करना है, सरसों का तेल नमक डाल के कर लो, हल्दी कर लो, कभी कुछ कर लो, पेस्ट कोई नहीं करना। पेस्ट छोड़ दिए दर्द अपने आप खत्म हो जाएगा। पेस्ट एकदम छोड़ दिए प्रभु जी। जी धन्यवाद। मेरा मतलब क्लास देने का कुछ तो फायदा हो रहा है। जी प्रभु जी। सर हम भी एक ठीक है फ्लूइड जी क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है, अभी मैंने एक पेस्ट बनाया था, नमक और ये सरसों का तेल और हल्दी डालकर पेस्ट बनाया था। अच्छा। उसी से मैं मतलब दातुन कर रहे थे, तो मुंह का स्वाद अच्छा लग रहा था, फ्रेश एकदम पूरा। एक होता है स्मेल टाइप का ना, हाँ वो चीज नहीं था। बहुत नम जबरदस्त है सर, ये सर बहुत जबरदस्त सर, हमको अच्छा लगा ये। ठीक धन्यवाद। और कोई कुछ किसी और ने कोई चीज प्रयोग किया अभी तक की क्लास में कराया हुआ? प्रभु जी अमन जी ने तो हाँ हरे कृष्ण। प्रभु जी ये नमक और तेल का ज्यादा यूज से वो दांत में हल्का सा पीलापन आ जाता है। तो मैं आपको बताया था पहले कि दांत का जो वास्तविक कलर है वो हल्का पीला ही है, सफेद नहीं है। आप किसी बीडीएस डॉक्टर से पूछिए, जो दांतों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, उनसे पूछिए भैया दांत का वाकई में कलर क्या है, वो आपको बताएंगे। अच्छा ओके, तो वो मतलब ओरिजिनली कलर आ रहा है ना? हाँ ओरिजिनल कलर आ रहा है। अभी तक आप गलत घूम रहे थे। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। और आप सबको बता देता हूँ, हमारे अमन प्रभु जी बहुत अच्छे सिंगर हैं और इनका गाना कई बार ना मुझे नींद नहीं आती ट्रैवलिंग वगैरह करने के बाद थकावट के कारण, तो मैं इनका गाना लगा के सुनता हूँ और कब नींद आ जाती है पता नहीं। और दिल से शुक्रिया। पहले मैं थोड़ा सा इनसे इरिटेट होता था कि इतना लंबा गाना क्यों बनाते हैं। अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ 10 मिनट के गाने सुनते सुनते सो जाएंगे, पता नहीं लगेगा। आप सब और मैं वो डालूंगा लिंक जो मैं सुनता हूँ, तो आप सबको भी कभी नींद ना आए तो इनका गाना सुन के देखना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या कुछ बताना चाहता है? ठीक है, कोई नहीं बताना चाहता कुछ, तो ऐसा करते हैं कि आज की क्लास समाप्त की जाए। और माफी चाहता हूँ, संडे का दिन था इसलिए हमने सोचा आज बात कर ली जाए, पर बात करके कम से कम ये तो पता लग रहा है कि हमारी कराई क्लास जो है लोग यूज कर रहे हैं, लोगों को कोई बेनिफिट भी हो रहा है ना। ये नहीं कि मैं भूली जाऊं, किसी ने कुछ करना है नहीं, है ना। तो ये अच्छा लगा और अब हम आगे से यही करेंगे। अच्छा किसी ने गाने का लिंक डाल भी दिया, वाह ठीक है, पर मैं पहले बताऊंगा कि मैं कौन सा सुनता हूँ। तो हम संडे को बात ही किया करेंगे और पीछे जो हमने 7 दिन हमने जो भी 6 दिन क्लासें लगाई उसका प्रयोग किसने कहाँ किया और किसको क्या रिजल्ट मिला उसके बारे में भी बात कर लिया करेंगे। और कोशिश करेंगे बात करके आप सबसे, अगर आप सब क्लास लगाना चाहते हो तो संडे को हम लंबी 2 घंटे की क्लास रखा करेंगे, टाइमिंग एक डिस्कस कर लेंगे, तो जिसमें हम 1.5 घंटा तो सिर्फ क्लास देंगे और आधी घंटा हम फिर बात कर लिया करेंगे, क्योंकि रोज पढ़ के शायद लोग परेशान हो जाते हैं ना। आज कई लोगों का मैसेज आया था कि सर संडे को तो छोड़ दीजिए तो इसलिए आज हमने छोड़ ही दिया, बट फिर भी जो बातें हुई थी वाकई में बहुत काम की है। शायद ओपन प्लेटफॉर्म पे चर्चा करने वाली नहीं थी, बट इनका रिजल्ट ही ऐसा है कि अगर हम खुल के नहीं बताएंगे इनको ये बारे में तो फिर कोई फायदा नहीं होगा ना। और चलते चलते एक बात बता देता हूँ, हमारे एक डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर वसुंधरा जी, मुझे बहुत खुशी हुई उनके बारे में जान के। वो डीपली जाके किसी चीज पे सर्च कर रहे हैं। उनका कोई पेशेंट था, उनको कान की प्रॉब्लम थी और मैंने उन्हें बताया था कि कान की प्रॉब्लम जब दर्द बढ़ेगा या घटेगा तो आप उस टाइम नोट करना कि चांद कहाँ पे है। और मैंने उम्मीद नहीं किया था कि वो देखेंगे, पर हुआ क्या, जिस दिन उनको दर्द बढ़ी उन्होंने तुरंत फोन किया और बताया कि सर चांद एकदम आज पूरा चांद है। तो चांद का भी दर्द में बहुत बड़ा योगदान है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं कि हमको चांद के अकॉर्डिंग देखनी पड़ती है। कई बार हम सोचते हैं यार दवा दे रहा हूँ फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है, पेशेंट और प्रॉब्लम में आ रहा है, तो इसका भी हमको देखना होता है। चांद तारे जो भी हैं हर चीज का एक अपना योगदान है। हवा हमें देखनी पड़ती है, किस दिशा से हवा चल रही है, पेशेंट किस दिशा से आने वाली हवा में ठीक होगा। बहुत सारी चीजें नोट करनी होती है। जैसे बताया था हमें कौन सी दिशा से जड़ी बूटियां लेके आनी है ना। फिर हम मंत्र चिकित्सा पे भी आएंगे। मन चिकित्सा का तो अद्भुत हमने रिजल्ट देखा है।
कई हमारे एक पेशेंट है, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। उन्होंने तो गलत ही मंत्र बोला था, मतलब गलत मंत्र नहीं बोला था। एक्चुअली ब्रेन पेशेंट को कोई और मंत्र बोला जाता है। जो कोमा पेशेंट होते हैं, कोमा से बाहर लाने के लिए एक मंत्र होता है। और आपको सही बताऊं, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि ये पेशेंट कोमा से नहीं आएगा, 7 दिन ट्राई करके देख लेना, 7 दिन से पहले वो पेशेंट कोमा से बाहर आ जाता है। हमने करवाया था, तो उन्होंने क्या किया, मैंने उनको पहले भी कोई मंत्र दिया था, तो वो मैंने उनको दर्द का मंत्र दिया था, ब्रेन का नहीं दिया था। वो गलती से क्या हुआ, उन्होंने ब्रेन वाला मंत्र भूल के दर्द वाला ही मंत्र पेशेंट को बोलने लगे और पेशेंट होश में आ गया था घर लाने के बाद। और मैं पहुंचा तो पता लगा कि वो मंत्र ही गलत बोल रहे हैं। फिर कहीं ना कहीं ताल्लुक तो होता है, मंत्र कहीं किसी लेवल पे तो काम करेगा ही करेगा, बट हर चीज का अपना एक मंत्र है, वो बताऊंगा। किसी को नींद नहीं प्रॉपर आती, उसके लिए बहुत अच्छा मंत्र है। रिजल्ट कईयों ने लिया होगा। हमारे डॉक्टर जी हैं बीच में, आज क्लास में नहीं है, डॉक्टर सरिता जी BHU से, आपने भी लिया रिजल्ट, ठीक है। हमारे यहाँ एक स्टूडेंट है, उन्होंने भी रिजल्ट लिया है। तो सरिता जी को भी प्रॉब्लम आई थी, हमने उनको ये मंत्र दिया, और वो बोलती है कि मंत्र पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कोई थप्पड़ मार के सुला रहा है, कि रात को आंख ही नहीं खुलने देते कि सो जा, जब तक सवेरे नहीं होती तब तक उठने नहीं देते, ऐसा रिजल्ट है जी। गौ कृपा जी बोल सकते हैं। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। एक बच्चा पे अप्लाई किए हुए थे, जो 5 साल का बच्चा है, वो रात को 12 बजे तक सोता था। अच्छा, वो मम्मी को मंत्र बताए, तो 5 मिनट उनके सर पे हाथ रख के वही मंत्र पढ़ते थे, शुद्धे शुद्धे महायोगिनी महानिंद्र सोहा। अभी मत पढ़े, मुझे बाइक ड्राइव करके कहीं जाना है, मैं सो जाऊंगा रास्ते में। पढ़ने के बाद प्रभु जी बच्चा किचकिचाने लगती थी और सो जाती थी। 2-4 दिन के बाद उनका फोन आया कि प्रभु जी बच्चा जो है ऐसा सो जाती है, फिर उठता ही नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और रोने भी लगती थी, कि जैसे पढ़ते थे ना, बोलते मम्मी मम्मी रुक जाइए, लास्ट में फिर सो जाती थी। तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है मंत्रों का। एक बार क्या हुआ था, एक पेशेंट ऐसे आए थे जिनपे ना राई का दाना गिर रहा था, तो भी उनको दर्द हो रहा था, इतना पेन था उनको पेशेंट। और मैं और जागेश्वर जी उस टाइम थे वहां पे, तो मैं गया, मैंने देखा बीमारी समझ से बाहर। हमारे डॉक्टर जी हैं, डॉक्टर केशवानंद प्रभु जी, वो ऑल इंडिया टॉपर थे। तो मैंने उनसे डिस्कस किया, समझ से बाहर थी बीमारी हमारे। और फिर पेशेंट ने एक बात हमको बोली कि सर अगर आप कुछ रिसर्च करना चाहते हो तो मुझ पर रिसर्च कर लो। तो पेशेंट जब इस कंडीशन में आ जाता है कि मतलब वो या तो मरना पसंद करता है या तो आर पार, हमारे पास भी ऑप्शन नहीं था, कई बार ऐसे पेशेंट आ जाते हैं, तो ये काम करते हैं। मैंने ये हाथ है इतनी ऊपर से, क्योंकि उनको पेन होता था, इतने ऊपर से मैंने मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और उनकी उंगलें हिलनी स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने जागेश्वर जी को बोला, मैं क्या आप वीडियो बनाओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और हमने मंत्र पढ़ा, पेशेंट बोला कि मुझे दर्द खत्म हो गया, और उसने अपने 2 के दोनों पैर उठाए वहां पे, उसकी वीडियो भी पड़ी है हमारे पास। तो मंत्रों का ऐसा रिजल्ट आ जाता है कई बार कि जो बीमारी नहीं समझ आ रही है उस पर भी हमने अगर मंत्र बोला और तो ये ठीक होता है। तो अगर आप अपने पेशेंटों को दवा दे रहे हो भगवान से प्रेयर करके, जिनको भी आप मानते हो, तो वो सोचो कहाँ जाके काम करेगी। तो अगर मंत्र पढ़ के वर्क कर रहे हो, उसी पे भगवान का प्रेयर करके दे रहे हो, तो आप सब डॉक्टर होने के नाते इस चीज को ये ना सोचिए कि भगवान कोई है नहीं। अगर आप सब दवा देते हो, प्रेयर करके दीजिए कि भगवान मैं जिसके घर पे ये दवा भेज रहा हूँ उसका हमेशा सारे जो है दुख पाप दर्द जो भी है वो खत्म किया जाए, तो पेशेंट ठीक होता है। और वो ठीक ही नहीं होता, आपके साथ जुड़ेगा और ऐसा जुड़ेगा कि आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मरीज था आया और गया। डॉक्टर के पास ये होता है, मरीज इलाज करवा के चला जाता है, बाद में बोलता है ठीक तो कर दिया, पर डॉक्टर लुटेरा बहुत था। फिर कोई बोलेगा डॉक्टर लुटेरे ही होते हैं। ये सब आप जब आप ये चीजें जो बता रहा हूँ, मंत्र चिकित्सा करना स्टार्ट कर दोगे, दवा देर से देने लग जाओगे, तो पेशेंट ठीक तो होगा ही होगा। नहीं भी होगा तो आपसे ऐसा जुड़ेगा। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट है, 5 साल से एक बच्चा है नहीं ठीक हो रहा है, बट उसके पेरेंट्स कहते हैं कि हमने इलाज ही कहीं नहीं करवाना ही आपसे है। रक्षाबंधन में मैं कहीं रहूं ना रहूं, उसके मदर में मुझे राखी भेज देती है। तो ऐसे भी कई पेशेंट है, क्योंकि जब आप अटैच होते हो ना, तो लोगों को पता लगता है कि आप वाकई में अटैच हो, और जब आप लूटने पे आओगे तो भी पता लगता है कि डॉक्टर लूट रहा है। तो कृपा सबसे यही रहेगी कि आप लूटने पे ध्यान ना दो, पैसा तो ऐसा आएगा आप सोच नहीं सकते। मैं कोई वीडियो देख रहा था, उसमें बताया कि लड़कियां और पैसा, इनके अंदर ईगो बहुत होता है। इनको भाव दोगे, अब कई डॉक्टर जी होंगी, माताएं होंगी तो गुस्सा ना करें, मैं बता रहा हूँ, उनके अंदर भाव होता है कि उनपे अगर आप मतलब ईगो होता है, उनको भाव दोगे तो आप पे ध्यान नहीं देंगे।
तो आप अपने सिर्फ अच्छे भाव से काम करना स्टार्ट कीजिए, वर्क कीजिए, पैसा भी आएगा और शादी भी होगी। तो हमें शुभम जी की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हल्दी डालना पड़े अपने पानी में, है ना। आप काम कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, सब कुछ होगा। ठीक है, आज की क्लास ओवर की जाए या किसी ने कुछ बोलना है, बात करना है? जी जागेश्वर जी। जी प्रभु जी, कर सकते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं तो सभी एक बार हैंड रेज कर दें, नहीं तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो मैसेज कर दें तो पता लग जाए। ठीक है, थैंक यू, हरे कृष्णा।